जब मैं 12 साल का था, मेरी मॉम ने पहली बार मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। हम एक छोटे और पीसफुल टाउन में रहते थे, जहाँ सब कुछ हमेशा सेफ लगता था। क्वाइट स्ट्रीट्स, फ्रेंडली नेबर्स और रात को भी अजीब सी काम फीलिंग होती थी। वहाँ कभी कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। उस वीकेंड मेरी सिस्टर घर पर नहीं थी और मॉम डैड डिनर के लिए बाहर जा रहे थे। जाते वक्त उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और हंसते हुए बोला, मजे करो और ज्यादा लेट मत जागना। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट शुरू होने वाली है। पूरा घर मेरा था। PS2 गेम्स, टीवी फुल वॉल्यूम पे और डिनर के लिए पिज्जा। मैं अपना फेवरेट जेम्स बॉन्ड गेम खेल रहा था जब मैंने नियर बाय पिज्जा प्लेस मिडनाइट स्लाइस से एक ऑर्डर किया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घर के अंदर सिर्फ टीवी स्क्रीन की ब्लू लाइट चमक रही थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। मैं एक्साइटेड होकर नीचे गया और फ्रंट डोर खोला। बाहर एक डिलीवरी ड्राइवर खड़ा था। उसकी बड़ी सी मूछें थी, दिखने में अजीब सा था, और एक ब्लैक कैप जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने पिज्जा बॉक्स मुझे दिया, लेकिन जाते वक्त उसने गर्दन थोड़ी साइड करके घर के अंदर झांका। फिर धीरे से पूछा, तुम घर में अकेले हो? उसका टोन नॉर्मल नहीं था। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने तुरंत झूठ बोला, नहीं, मेरे पेरेंट्स बस आते ही होंगे। वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर स्लोली स्माइल करके चला गया। मैंने जल्दी से डोर लॉक किया और वापस गेम खेलने लगा। लेकिन अब मेरा फोकस गेम में नहीं था। हर छोटी आवाज पे मैं पीछे मुड़कर देख रहा था। रात करीब 11 बजे फिर डोरबेल बजी। इस बार मुझे लगा मॉम डैड आ गए होंगे। लेकिन जैसे ही मैं स्टेयर्स के पास पहुंचा, बाहर से एक अननोन आवाज आई, मुझे हेल्प चाहिए, फोन यूज करना है। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। वो वही आदमी था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तब अचानक उसने जोर से डोर पर नॉक किया। रुको, प्लीज हेल्प। अब मुझे समझ आ गया था, वो मुझे देख रहा है। मैं सीधा पेरेंट्स के बेडरूम में भागा और मॉम को कॉल किया। उनकी आवाज पैनिक से भर गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और मुझे बोला, रूम लॉक करो और चुप रहो। मैं बेड के पास खड़ा था। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मुझे खुद लग रहा था कि कोई सुन लेगा। फिर मैंने सुना, बैकयार्ड का मेटल गेट धीरे से खुला। मेरी सांसें रुक गईं। कुछ मिनट बाद नीचे फुटस्टेप्स की आवाज आई, स्लो, हैवी, वुडन फ्लोर पर। कोई घर के अंदर था। मैं तुरंत बेड के नीचे छुप गया। फुटस्टेप्स स्टेयर्स पर आए, हॉलवे से गुजरे और धीरे धीरे बेडरूम डोर के बाहर रुक गए। फिर डोरनॉब हिलने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने अपनी सांस तक रोक ली। फिर हल्की सी नॉक हुई, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ साइलेंस। फिर फुटस्टेप्स धीरे धीरे वापस नीचे चले गए। कुछ देर बाद बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने पूरा घर सर्च किया। बैकडोर खुला हुआ था और स्लाइडिंग विंडो भी ओपन थी। वो आदमी भाग चुका था। अगले दिन रात को मॉम डैड मुझे मिडनाइट स्लाइस ले गए ताकि मैं उस डिलीवरी ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर सकूं। लेकिन एक अजीब बात हुई। वहां किसी ने उस आदमी को पहचाना ही नहीं। किसी एम्प्लॉय ने उस डिस्क्रिप्शन वाले डिलीवरी ड्राइवर को कभी देखा तक नहीं था, और उस रात के ऑर्डर रिकॉर्ड्स में भी कुछ मिसिंग था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज इतने साल बाद भी जब भी रात को डोरबेल बजती है, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि मुझे आज भी लगता है उस रात मेरे घर में घुसने वाला वही मिडनाइट स्लाइस का डिलीवरी गाय था।